यूक्रेन पर रूस के लगातार हमले जारी है। हमले की वजह से यूक्रेन के कई इलाकों में हालात काफी बदतर हो गए हैं। कई शहरों को तो रूसी सेना तबाह कर चुकी है। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, जबकि कई शहर खंडर में तब्दील हो चुके हैं। 24 फरवरी से युद्ध शुरू होने के बाद यूक्रेन ने कम से कम 71 बच्चों के मारे जाने की खबर है, जबकि इस बीच 100 से ज्यादा बच्चे घायल हुए हैं। 2 दिन पहले यूक्रेन के मारिउपोल में तो बच्चों के एक अस्पताल को ही उड़ा दिया गया। इस हमले में 3 लोगों की मौत हुई थी। इस बीच यूक्रेन ने रूस की सेना के एक और बड़े अधिकारी को मार गिराने का दावा किया। बताया गया कि रूसी टैंकों के एक काफिले पर हुए हमले में कर्नल रैंक के एक अधिकारी की मौत हो गई। इस हमले का वीडियो यूक्रेन की सेना ने जारी किया, जिसमें रूस की सेना के टैंकों का एक बड़ा काफिला एक सड़क से आता दिखाई दिया। बताया गया कि ये काफिला कीव के पूर्वी हिस्से की तरफ बढ़ रहा था, तभी उस पर हमला हो गया। यूक्रेन की सेना के मुताबिक रूसी सेना के कई टैंकों को बीच सड़क पर धमाके से उड़ा दिया गया। यूक्रेन की सेना की तरफ से जारी की गई तस्वीरों में एक लंबी सड़क दिखाई दी, जिसके बीचों बीच अचानक विस्फोट हो गया। उस सड़क के दोनों तरफ कई मकान दिखे, लेकिन रूसी सेना को नुकसान पहुंचाने के लिए यूक्रेन की फौज इस बात से भी नहीं हिचकिचाई कि इस हमले में उसके नागरिकों की भी जान जा सकती है। उसने जैसे ही उस सड़क से रूस के कई टैंक जाते देखे, वहाँ एक के बाद एक कई धमाके कर दिए। धमाके भी ऐसे कि एक जगह बम फटा ही था कि चंद सेकंड बाद ही वहीं पास में और धमाके होते चले गए। और यूक्रेन की सेना ने इसी हमले में रूस के एक और बड़े अधिकारी के मारे जाने की बात कही। यूक्रेन के मुताबिक पिछले 10 दिनों में रूस के 3 बड़े अफसरों की जंग के मैदान में जान चली गई, जिनमें उनकी टैंक रेजिमेंट में कर्नल रहे आंद्रेई ज़खारोव का नाम भी शामिल हो गया। यूक्रेन की सेना के मुताबिक कीव के पूर्वी हिस्से में रूसी टैंकों के काफिले पर हुए भीषण हमले में आंद्रेई ज़खारोव की मौत हो गई। बताया गया कि ज़खारोव हमले के वक्त खुद एक टैंक में सवार थे। उन्होंने यूक्रेन से पहले भी कई बड़े अभियानों को अंजाम दिया था और सीरिया में रूसी सेना के ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाई थी, जिसके लिए 2016 में पुतिन ने उन्हें ऑर्डर ऑफ करेज से सम्मानित किया था। ऑर्डर ऑफ करेज रूस में बहादुरी के लिए दिया जाने वाला सम्मान है। इससे पहले भी यूक्रेन ने रूसी सेना के डिप्टी कमांडर मेजर जनरल विताली गेरासिम और मेजर जनरल आंद्रेई सुकोवित्स्की के जंग में मारे जाने का दावा किया था। यूक्रेन में जारी रूस के हमले के बीच लाखों लोग बेघर हो गए। वहीं लाखों लोग अपना घर-बार छोड़कर सीमावर्ती इलाकों और दूसरे देशों में जाने को मजबूर हो गए। लोग अपने घरों को छोड़कर ऐसी जगह जाने की कोशिश कर रहे हैं जहां उनकी जान को खतरा ना हो। कीव के मेयर का दावा है कि जंग शुरू होने के बाद कीव में रहने वाले करीब 50% लोग अब तक शहर छोड़ चुके हैं। बताया गया कि कीव में फिलहाल करीब 20 लाख लोग ही बचे हैं, बाकी लोग कीव से पलायन कर चुके हैं। रूस यूक्रेन जंग में भीषण गोलाबारी जारी है। पूर्वी यूक्रेन के एक गांव में रूसी समर्थक डोनेस्क पीपल्स रिपब्लिक ने जमकर गोले दागे, जिसकी वजह से रिहायशी इलाके में बने घर खंडर में तब्दील हो गए। गाड़ियां जलकर राख हो गई। डोनेस्क पीपल्स रिपब्लिक ने यूक्रेन के इस गांव को अपने कब्जे में लेने का दावा किया। यूक्रेन की सेना रूस को जबरदस्त टक्कर दे रही है। कीव की तरफ बढ़ रहे रूसी टैंकों को यूक्रेन की सेना ने तबाह कर दिया। यूक्रेन की सेना ने ड्रोन के जरिए रूसी सेना के टैंकों के काफिले को निशाना बनाया, जिसके बाद कीव की तरफ बढ़ रहे टैंक थोड़ी देर के लिए रुक गए। यूक्रेन की सेना ने इस वीडियो को जारी किया है। यूक्रेन की सेना रूसी टैंकों के तबाह करने का वीडियो लगातार जारी कर रही है। ताजा वीडियो यूक्रेन का है, जिसमें दिखाया गया कि कैसे रूस के टैंक को निशाना बनाकर मिसाइल से तबाह किया गया। यूक्रेन में रूसी हमले के बीच डोनेस्क में एक गैस पाइपलाइन में धमाके के साथ ही वहां आग लगी। आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटें दूर से नजर आई। डोनेस्क समेत यूक्रेन के कई शहरों में रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। इस हमले में कई शहर तो बर्बाद हो चुके हैं, इमारतें खंडर में तब्दील हो चुकी हैं, सड़कों पर मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के उस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें रूस ने आरोप लगाया था कि यूक्रेन अमेरिका की सहायता से केमिकल हथियार बना रहा है। जेलेंस्की ने कहा कि वो एक और खुशहाल देश और खुशहाल लोगों के देश के राष्ट्रपति हैं। साथ ही 2 बच्चों के पिता भी। यूक्रेन की जमीन पर केमिकल या किसी भी तरह का कोई भी हथियार नहीं बनाया गया है। ये बात पूरी दुनिया जानती है। अगर रूस इस तरह की कोई हरकत करता है तो उसे जवाब मिलेगा। यूक्रेन पर रूस की बमबारी जारी है। इस बमबारी की वजह से सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई है। वहीं ओदेसा शहर में एक भारी भरकम रूसी बम गिरा है। गनीमत ये रही कि यह बम फटा नहीं, जिसका पता चलने पर यूक्रेन की सेना ने ट्रक पर इस बम को उठाया और आबादी से दूर एक सुनसान जगह पर ले जाकर डिफ्यूज किया। यूक्रेन की सेना ने
इसका वीडियो जारी किया है।